चले, जो आगे आ गए। अच्छा, तो अब हम कर रहे थे कि अगर हमने टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना है तो उसके लिए फिर हम टैग यूज करेंगे, ये वाला आई वाला, ठीक है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा कि मेरा ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया। अगर नेट स्लो हो गया। अगर मैं आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपका हुआ था, अब ठीक हो, आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, तो अगर मैं बोल्ड के बाद मैंने पहले आई लगाया था, आई का टैग क्लोज किया था, लेकिन अब मैं टेक्स्ट के बाद लगाता हूँ तो फिर क्या होगा कि वो यहाँ पे इसको क्लोज करेगा। अब एक और चीज हम करके देख लेते हैं कि हम अपना जो बी का टैग था इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ कर देते हैं। अब मैंने सेव किया तो अब मेरा जो माई का है ये बोल्ड हो गया, बाकी सारा टेक्स्ट वैसे ही हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ये क्लोजिंग क्लोजिंग टैग जो है खत्म कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? जैसा मैंने बताया था कि अगर मैं टैग को क्लोज नहीं करूंगा तो फिर वो टैग वहां तक जाएगा, मेरा ब्राउजर उसको वहां तक बोल्ड ही करता जाएगा जहां तक उसको समझ आएगी। इसलिए मुझे टैग को क्लोज करना जरूरी है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन में। अब मैं एक लाइन लिखता हूँ लेकिन मैंने लाइन ब्रेक जो टैग था बी आर का वो नहीं लगाया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। देखिए, मेरा जो टेक्स्ट था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि मेरे ब्राउजर को पता चल गया कि जी उसने पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे उसने पैराग्राफ एंड कर दिया। मैंने वैसे एंड तो किया नहीं, और लेकिन मैंने एंड नहीं किया था, मैंने एक नया स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से भी उसने, या हम इसको करें, मैंने क्लोज नहीं किया था, मैंने न्यू स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से वो नेक्स्ट लाइन में चला गया था। तो अब भी खैर वो नेक्स्ट लाइन में ही है क्योंकि मेरे ब्राउजर को पता चल गया कि यहाँ पे जो पैराग्राफ था मेरा खत्म हो गया। अब पैराग्राफ खत्म हुआ है तो ऑब्वियसली फिर वो अब उसके आगे जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज लिंक, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाकई एक लिंक की तरह से काम करे। जब मैं माउस को यहाँ पे लेके आऊं तो वो और मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूं तो वो मुझे किसी जगह पे रीडायरेक्ट कर दे, मुझे किसी भी जगह के मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर ही किसी और पेज पे ले जाए या किसी और वेबसाइट पे ले जाए। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा? उसके लिए फिर हम यूज करेंगे एंकर का टैग। ये होता है ए से, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ इसको यहाँ तक नहीं कर सकते। अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि जी मैंने ए लिखा और फिर मैंने ए क्लोज कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देखें, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर इस टैग के साथ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लगानी पड़ेगी कि भाई ये लिंक का टैग है, ठीक है। और उस लिंक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वहां पे कोई लिंक भी देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो लिंक देने का तरीका फिर क्या होगा कि हम स्पेस डालेंगे और एचरेफ, हम ये एक टर्म होती है हमारे, अब मुझे नहीं पता मैं इसको एक्सप्लेन आप लोगों को कैसे करूं, लेकिन ये लिंक को जनरेट करने के लिए जरूरी है।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको सेव करके जब मैंने रिफ्रेश किया तो आप लोगों ने देखा कि ये लिंक बन गया। मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ तो ये वाकई हमें शो कर रहा है कि वाकई यहाँ पे कोई लिंक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने, बल्कि मैं इस तरह से नहीं, ठीक है। अगर लिंक पर क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ कि ये जो हमारी एड्रेस बार के अंदर हमारा एड्रेस है वो index.html पे जाके ख़त्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके साथ ये देखें आपको हैश का जो है वो सिंबल नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रॉपर्ली किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करूँ, तो हम यहाँ पे अब एक लिंक लिख देते हैं। ओके, मैं अब इसको सेव करता हूँ और मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ। दर्स कुरान की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। ओके, चलें, इनकी वेबसाइट ज़रा स्लो है लेकिन अब ये हमें इस वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है? तो आपको एंकर पॉइंट की भी समझ आ गई, आपको बी टैग की भी समझ आ गई। आ गई? ओके, आपको पैराग्राफ टैग की भी समझ आ गई, आपको हेडिंग्स की भी समझ आ गई। इन जितने मैंने अभी टैग्स करवाए हैं, इनमें से अगर किसी की समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें। लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? काइंडली यहाँ पे टाइप करके बताएँ ज़रा। बीआर ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर। अब इस जो हमने लिंक बनाया था, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लिंक है, मतलब जब मेरा, बिल्कुल पूछ लीजिए। एचरेफ एक्चुअली एच रेफरेंस होता है, इसको आप समझ लें कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी इसके ऊपर गौर नहीं किया था। मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने इसी तरह से इस पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आई थिंक सो कि ये शायद हाइपर लिंक रेफरेंस है, एचरेफ जो शॉर्ट में हम लिखें तो। अगर आप लोकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। ठीक है। तो बस मेरा मतलब खुद से मैंने ये माइंड में सोचा था कि शायद यही होगा, क्योंकि हाइपर लिंक ही हम कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, तो अब अगर आपने कोई फ़ाइल मसलन एमएस वर्ड की फ़ाइल है तो एक्चुअली वो उसको डाउनलोड करेगा, वो आपको इसके अंदर ओपन नहीं करेगा ब्राउज़र के अंदर। अगर हम कोई भी फ़ाइल अटैच कर देते हैं लिंक के साथ, तो उसको अगर हम पीडीएफ की फ़ाइल करेंगे, कुछ फ़ाइल्स होती हैं जो कि ब्राउज़र अपनी बॉडी के अंदर ओपन कर लेता है, अदरवाइज़ फिर वो हमें डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा या कुछ भी और चीज़ ही करेगा। अच्छा, तो ख़ैर मैं बता रहा था कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विज़िटर है, वो इस लिंक पे क्लिक करे, तो वो मेरी वेबसाइट ना छोड़े। अब देखिए, मैंने जब क्लिक किया तो जो मेरा वेब पेज था वो बंद हो गया और एक नया वेब पेज ओपन हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि वो मेरे वेब पेज पे भी रहे और जिसका मैंने लिंक दिया वो वहाँ पे भी चला जाए। तो फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम ये करेंगे कि हम एक और एट्रीब्यूट लिखेंगे इसका, या आप इसको प्रॉपर्टी कह लें, और इसके अंदर हम लिख देते हैं ब्लैंक। तो अब हम वापस आते हैं। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन हो गया। अब मेरा जो पेज था वो भी ओपन है, और जो पेज मैं ओपन करवाना चाह रहा था अपने विजिटर से वो भी ओपन हो गया। समझ आ गई आपको यहाँ पे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वेब पेज जो है वो ओपन रहे, और उसके साथ साथ जो लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो भी ओपन हो जाए, तो फिर इसको ऑब्वियसली हम एक कमांड देंगे, और वो कमांड इस तरह से लिखी जाएगी। टारगेट लिखेंगे कि अगर यहाँ पे क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए। ब्लैंक का मतलब ये है कि एक ब्लैंक पेज ओपन हो, ठीक है, और उसके अंदर वो लिंक ओपन हो जाए। तो एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डालेंगे, एट्रीब्यूट डालेंगे, तो उसके बाद हम पहले इक्वल का साइन डालेंगे और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे, तो ही हम जो भी चीज लिखना चाह रहे हैं वो बनेगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, तो अब क्या हुआ, उसने ये सारा ही एक ही लिंक बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे, जब मेरा लिंक खत्म हो गया तो मैंने यहाँ पे उसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने एक नया एट्रीब्यूट लिखा, और फिर बेशक मैं एक और एट्रीब्यूट लिख देता हूँ यहाँ पे टाइटल का। अब ये वाला टाइटल आपके हेड सेक्शन का टाइटल नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ये टाइटल मेरे इस लिंक का टाइटल है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं जब माउस को लेके आऊंगा लिंक के ऊपर, तो आप लोग देखें वहां पे लिखा आ गया दरसे कुरान। ठीक है, अब मैंने क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहां पे एक टाइटल शो हो गया। तो हमारा बेसिक टैग जो था वो था एंकर का टैग, ठीक है, और उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज डाली, हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगाए अपने उस टैग को मुख्तलिफ तरीकों से काम करवाने के लिए। अच्छा। अब आप पूछें मोहम्मद मशकूर भाई, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे। और प्लीज, जो जिनको मतलब है ना, इसका नॉलेज है वेब डिजाइनिंग का, पहले से वो जानते हैं, तो वो बेशक क्वेश्चन करें, लेकिन वो मुझसे एंड पे करें, ताकि मैं उनको फिर और तरीके से जवाब दे सकूं। और ये भी है कि जिनको नहीं पता, फिर कम से कम उनको मेरी बात पूरी समझ आ जाए। मैं फिर थोड़ा सा वो हो जाता है, मेरा माइंड इधर उधर हो जाता है। मोहम्मद मशकूर भाई, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे। चलें, जब तक वो टाइप करते हैं। अब हमने आज हेडिंग के टैग कर लिए, हमने पैराग्राफ का टैग कर लिया, हमने लाइन ब्रेक का टैग कर लिया, हमने बोल्ड का टैग कर। अच्छा, बोल्ड की इनको समझ नहीं आई थी, वो मैं दोबारा करूंगा। और उसके बाद हमने इटैलिक किस तरह करना है वो टैग कर लिया, और उसके बाद हमने लिंक किस तरह बनाना है हमने वो टैग भी कर लिया। हाँ जी, ब्लैंक से पहले अंडरस्कोर होता है। फोटोशॉप की क्लास आज नहीं है, वो कल है।
हाँ जी, वो पूरे पैराग्राफ को ही बोल्ड कर देगा, अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करेंगे तो। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके भी दिखाया था, किधर गया? ये हमारा बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ, क्लोजिंग टैग को, और मैं इसको सेव करके अब देखें यहाँ तक हमारा जो है वो बोल्ड है, उसके बाद बोल्ड नहीं है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने आगे भी बोल्ड कर दिया और जहाँ तक भी अब मैं मतलब कुछ भी मैं करूँगा वो सब कुछ बोल्ड ही होगा, ठीक है? यहाँ तक कि मैं एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ, तो वो भी बोल्ड ही रहेगा, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ बार-बार मैं कहूँगा कि जो टैग आप जिस जगह के लिए यूज़ कर रहे हैं, जब वो जगह आपकी ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्लोज़ लाज़मी करें। आगे जाके जब हम div टैग्स के ऊपर काम करेंगे ना, तो तब आप लोगों को फिर समझ आएगी कि हाँ, ये कितना ज़रूरी है टैग को क्लोज़ करना। तो अब हम वापस अपने बोल्ड टैग को क्लोज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब सिर्फ़ ये जो है वो बोल्ड है, बाकी सब नॉर्मल है। तो अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने उनको थोड़ा-सा प्रोमिनेंट करके लिखना है, तो फिर हम बी का टैग यूज़ करेंगे और भी एक टैग है, उसको इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। ओके, मैं अभी आप लोगों को डमी करवा देता हूँ। मैं ज़रा अपनी आसानी के लिए यहाँ पे नई लाइन्स बना देता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर। अब हालाँकि मैंने एंटर किया काफ़ी लाइन्स के ऊपर, लेकिन मेरा टेक्स्ट उसी सीक्वेंस से ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो आप देखें कि आमिर खान कौन है आप? अच्छा, तो जो हमारी लाइन है वो एक्चुअली अब ब्राउज़र खुद से ही नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है अपनी स्क्रीन के हिसाब से। अगर मैं इसको वाइड कर देता हूँ, तो आप देखें कि वो लाइन ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने ब्राउज़र की जो उसकी स्क्रीन है, जो साइज़ है, उसके हिसाब से वो उसको खुद एडजस्ट कर रहा है। लेकिन वो एक नई लाइन ब्रेक नहीं कर रहा। तो अगर मुझे कहीं पे भी लाइन ब्रेक करनी होगी, तो फिर मुझे बीआर का टैग यूज़ करना होगा, और अगर मुझे टेक्स्ट को क्लोज़ करना है, तो मुझे बी का टैग यूज़ करना होगा।
ठीक है? और अगर मुझे इसको टैली करना है तो मुझे इसको आई का टैग यूज़ करना होगा। अच्छा, हमारा ये जो है वो बोल्ड हो गया, ठीक है? और इटैलिक वाला किधर गया भला? ये इटैलिक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि 9060s को मैं लिंक बना दूँ या फिर हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बना देते हैं। चलें इसी को कर लेते हैं। तो इसको मैंने लिंक बनाने के लिए मैंने ए का टैग यूज़ किया। जब भी हम ये हैश डालते हैं तो एक्चुअली वो ब्राउज़र को उसी लिंक पर रखता है। वो रिफ्रेश कर देगा लेकिन वो वहीं पे रखेगा। और मैंने यहाँ पे ए का टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये 9060 का जो है वो एक लिंक बन गया है। अब आज के लेक्चर में कोई आपका सवाल किसी टैग की समझ नहीं आई, जो भी टैग्स करवाए हैं, इनकी मैं एक लिस्ट आप लोगों को सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। किसी को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें। अब देखें, हमने डिफरेंट टैग्स यूज़ किए थे और हमारा जो वेब पेज है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। हेडिंग बन गई, टेक्स्ट हमारा एक पैराग्राफ बन गया, हमारा लिंक भी बन गया, ठीक है? और हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड भी हो गया। लेकिन अ, क्या हो रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से ही कलर भी उसने अपनी मर्ज़ी से ही हमें दिखा दिया, ठीक है? ब्लैक वो दिखा रहा है, लिंक का कलर जो है वो ब्लू दिखा रहा है और अगर क्लिक मतलब अगर हमने वो लिंक अपने ब्राउज़र में ओपन कर लिया हुआ है तो फिर वो उसको अ, डार्क ब्लू दिखा रहा है, ठीक है? तो हम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हम इसको कलर्स इसके चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारा जो पैराग्राफ है हम उसको यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। हम यहाँ पे मतलब ये जो पार्ट है हमारा हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं अपने साइड बार के लिए या हम कोई ऐड बैनर लगाने के लिए खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं सीएसएस के अंदर। एचटीएमएल जो है वो बज़ाते खुद कुछ भी नहीं करेगा जब तक मतलब वो अलाइन नहीं करेगा चीज़ों को, फिर ब्राउज़र अपनी मर्ज़ी से ही अलाइन करेगा, जैसे भी उसने करना हुआ। वो कलर्स को भी अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करेगा, ठीक है? वो पैराग्राफ को भी अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करेगा, वो लिंक्स को भी अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करेगा और वो इवन इमेजेस को भी अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले करेगा। अगर हम उसकी स्टाइलिंग नहीं करते, अगर हम उसको अलाइन नहीं करते, अगर हम ब्राउज़र को ये बताते नहीं हैं कि भई ये जो मेरा हेडिंग 1 है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो ग्रीन हो, ठीक है? तो जब तक मैं उसको बताऊँगा नहीं, तब तक ब्राउज़र उसका कलर चेंज नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को हम करते हैं सीएसएस के अंदर। वो हम इंशाल्लाह फिर आगे साथ-साथ पढ़ते जाएँगे। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें फिर हम क्लास एंड करें। कितने यूज़र हैं इस वक़्त? अब 14 यूज़र हैं। और मैं ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीरियस हो जाएँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियस नहीं हैं। ख़ास की से मतलब
एचरेफ जो है वो ए का एट्रीब्यूट कहलाता है कि एक का जो टैग है हम उसको एंकर टैग भी कहते हैं। और एंकर टैग जो है ऑब्वियसली जब हम उसको बताएंगे नहीं कि कौन सा लिंक देना चाह रहे हैं तो उसको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर उसके लिए हम एच रेफ का एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसके बाद हम इक्वल लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखें ये हमारा एंकर पॉइंट का जो ए है हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने स्पेस दी और एच रेफ लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वल का साइन डाला और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमारा लिंक जो है वो लिख दिया। वो कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये हमें खुद करना पड़ेगा। हाँ, जो दूसरे एडिटर्स हैं वो हमें बहुत सारी ऑप्शंस दे देते हैं, ऑटो फिल जिसको हम कहते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे हम सारी जो भी करेंगे वो खुद से टाइप ही करेंगे सब कुछ। देखिए, समझ नहीं आ रही, आप मुझसे कुछ भी पूछें, 10 दफा पूछें, 1000 दफा पूछें, मैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता चीज़ों को। लेकिन आपको जो भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। हमने अभी तक पिक्चर यहाँ पे नहीं लगाई है। फिर आपने इसको किधर टाइप किया है? लिंक को, एचरेफ को? इसके हर लाइन में बियर टैग नहीं, हम उसको सिर्फ वहां पर बियर टैग लगाएंगे जहां पर हम चाहते हैं कि अगली लाइन स्टार्ट हो जाए। हम हर लाइन में नहीं लगाएंगे। अब पैराग्राफ जो है वो खुद ऑटोमेटिक वो जनरेट करता है ब्राउजर की स्क्रीन के हिसाब से, वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है लाइंस को। कौन से टेक्स्ट को? कॉलम? कॉलम से मतलब आपका? हाँ जी, वो हम आगे करेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसको अपनी मर्जी से पैराग्राफ की लिमिट बना देंगे कि वो उस लिमिट के आगे नहीं जाएगा। उसके बाद हम साइड बार लगा सकते हैं, ठीक है। और साइड बार नहीं तो हम एक दूसरा कॉलम भी बना सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एचरेफ जो है हमने यहाँ पे लिखा है, आपको मैं आसानी के लिए एक नई लाइन के अंदर ये चीज समझा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लिंक डालना है, तो मैं एंकर का टैग लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा एचरेफ, जो कि हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक रेफरेंस है। और उसके बाद मैं इक्वल का साइन डालूंगा, जो कि बता रहा है कि
जो हाइपरलिंक है वो इसके बराबर है, ठीक है? और उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाऊँगा जो कि हमें उसको महदूद कर देगा कि वो इसके बराबर तो है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हम यहाँ पे कोई भी अब लिंक लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। और अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज़ तो कर दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने लिंक तो लिखा है, मैंने लिंक के लिए कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। तो उसके लिए फिर मैं ये हमारा जो ये समझ लें यहाँ तक एक टैग स्टार्टिंग टैग ही है। मैं आपको इसको एंड भी करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। मैंने इसको एंड भी कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक उसके अंदर कुछ नहीं लिखा। मैं उसको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये लिंक कहाँ पे आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, तो फिर वो लिंक बनाएगा। ये देखें यहाँ पे आ गया लिंक हमारा, ठीक है? अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फ़ेसबुक के ऊपर ले जाएगा। अभी भी आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि मैंने हैश इसलिए टाइप किया था, मैं वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहा था। मैं वहाँ पे कोई लिंक जनरेट नहीं करवाना चाह रहा था। मैं वहाँ पे कोई सॉरी मैंने हैश अगर मैंने हैश लिखना है तो वो मेरा टेक्स्ट क्लिकेबल हो जाएगा, लिंक बन जाएगा, लेकिन वो उसी के ऊपर वो उसी पेज को ही वो रिफ्रेश करेगा, वो नए पेज पर नहीं लेके जाएगा। मुझे प्रॉपर लिंक करने के लिए फिर मुझे हैश की जगह पे एक लिंक लिखना होगा। और कुछ बीबी हाजरा आपको क्लियर हुआ इसका या नहीं हुआ एचरेफ का? अच्छा आपने पूछा था, सॉरी, ठीक है। आप इस पे जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को खुद भी आहिस्ता-आहिस्ता ये समझ आ जाएगा। ये सारे टैग्स मैं अभी ग्रुप के अंदर लिखूँगा, आप लोगों ने इन टैग्स के ऊपर अब काम करना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। और किसी का कोई सवाल? जब आप खुद से टाइप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर भी ना आए तो कोई मसला नहीं, आप मुझसे 1000 दफ़ा पूछें, मैं समझाऊँगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अब आज की अटेंडेंस तो नहीं लगाई, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जो मतलब स्टार्टिंग में थे। अभी का भी मैं ले लेता हूँ, जो इस वक़्त हैं उनका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और बाकियों के बारे में फिर मैं कुछ सोचता हूँ अब। क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मेरा भी लर्निंग पावर जो है वो ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही था। मुझे भी समझने में कभी-कभी टाइम लगता था। बस प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, सब कुछ आ जाएगा।
अब अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम क्लास, बल्कि मेरी क्लास तो मुझे लगता है पहले ही एंड हो गई है। कि मैं हूँ यहाँ पे। आप हैं सर। मेरे पास मेरा वाईफाई तो मुझे शो कर रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ इंटरनेट से। चलिए, अच्छी बात है। मशकूर भाई, ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है। सर जी इसके ना मतलब एडवांटेजेस क्या हैं वेब डिजाइनिंग के? क्या चीज़? वेब डिजाइनिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज? आप एक वेब डिजाइनर बन जाते हो। मशकूर भाई, मैं कभी भी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर नहीं गया, सो मुझे उनका आइडिया नहीं है। मेरी आईडी ज़रूर है वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी वहाँ पे मेहनत नहीं की। जी, बिल्कुल लीव करें। जिनको जाना है वो जाएं, जिन्होंने कोई सवाल करने हैं वो कर लें। और अगर नहीं है तो भी बता दें, तो मैं ज़्यादा मेहनत। कोई बात नहीं, आप करें इंशाल्लाह। जब आप खुद से टाइपिंग करेंगी ना, तो इंशाल्लाह 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 आपको समझ आने भी लग जाएगी चीज़ों की। डोंट वरी। आप 1000 दफ़ा पूछें, कोई मसला नहीं। मशकूर भाई, ये आमिर खान आपके रेफरेंस थे? आपके रेफरेंस से आए थे यहाँ पे? ये क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्रुप में कोई है हमारे। 2 माह हो गए हैं, बट मुश्किल है ये सब। किस चीज़ में आपको 2 माह हो गए हैं?